गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 209 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर की नींव सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने रखी, जिन्होंने पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। इसके बाद कप्तान गिल ने जोस बटलर के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और टीम को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। पारी की शुरुआत शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने की। दोनों ही बल्लेबाज आत्मविश्वास से भरे हुए दिखे और उन्होंने पहले ओवर से ही रणगति को बनाए रखा। जोफ्रा आर्चर, जो कि राजस्थान रॉयल्स के प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, ने पहला ओवर फेंका, लेकिन गिल और सुदर्शन ने उन्हें संभल कर खेला और कोई भी जोखिम भरा शॉट नहीं खेला। शुरुआती ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बटोरे और बीच बीच में मिलने वाली डीली गेंदों पर बाउंड्री भी लगाई। पावर प्ले के 6 ओवरों में गुजरात टाइटंस ने बिना कोई विकेट खोए 53 रन बना लिए थे। इस दौरान शुभमन गिल ने आक्रामक रुख अपनाया और कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। साई सुदर्शन ने उनका बखूबी साथ दिया और संयमित बल्लेबाजी करते हुए रन गति को बनाए रखा। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल शानदार दिख रहा था और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज शुरुआती सफलता के लिए तरसते रहे। शुभमन गिल ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए मात्र 29 गेंदों में इस सत्र का अपना चौथा अर्धशतक पूरा किया। यह उनके आईपीएल करियर का 24वां अर्धशतक भी था, जो उनकी निरंतरता और प्रतिभा का प्रमाण है। उन्होंने अपनी पारी में कुछ दर्शनीय चौके और छक्के लगाए, जिससे टीम का मनोबल और भी बढ़ गया। गिल और सुदर्शन के बीच पहले विकेट के लिए 90 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि दोनों मिलकर एक बड़ी साझेदारी निभाएंगे। 10 ओवरों के बाद गुजरात का स्कोर बिना किसी नुकसान के 92 रन था। हालांकि 11वें ओवर में राजस्थान रॉयल्स को पहली सफलता मिली। महेश तीक्ष्णा ने साई सुदर्शन को अपना शिकार बनाया। सुदर्शन 30 गेंदों में 39 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में कुछ अच्छे शॉट लगाए, लेकिन तीक्ष्णा की एक फिरकी गेंद पर वह चकमा खा गए और कैच आउट हो गए। सुदर्शन के आउट होने के बाद क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए जोस बटलर आए। जोस बटलर, जो कि एक अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाज हैं, ने आते ही रन गति को बनाए रखने का प्रयास किया। उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर तेजी से रन जोड़े और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। गिल और बटलर के बीच दूसरे विकेट के लिए 60 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी और 16 ओवरों के बाद गुजरात का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 158 रन पहुंच गया था। इस साझेदारी के दौरान दोनों बल्लेबाजों ने खुलकर शॉट खेले और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। 17वें ओवर में महेश तीक्ष्णा ने एक बार फिर गुजरात टाइटंस को झटका दिया। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी कर रहे कप्तान शुभमन गिल को अपना दूसरा शिकार बनाया। गिल ने 50 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें कई बेहतरीन बाउंड्री शामिल थी। उनके आउट होने से राजस्थान रॉयल्स की टीम ने थोड़ी राहत की सांस ली। गिल की पारी ने गुजरात को एक मजबूत स्कोर की नींव प्रदान की थी। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए वॉशिंगटन सुंदर आए। वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। 18वें ओवर में संदीप शर्मा की गेंद पर वह हेटमायर के हाथों कैच आउट हो गए। सुंदर ने सिर्फ 13 रन बनाए। उनके जल्दी आउट होने से गुजरात की रन गति थोड़ी धीमी हुई, लेकिन क्रीज पर अब राहुल तेवतिया और जोस बटलर मौजूद थे, जो कि बड़े शॉट खेलने में सक्षम बल्लेबाज हैं। राहुल तेवतिया और जोस बटलर ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन जोड़ने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। जोस बटलर ने अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी की और नाबाद रहे। उन्होंने 34 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी महत्वपूर्ण समय पर आई और टीम को एक चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। राहुल तेवतिया 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शाहरुख खान 5 रन बनाकर नाबाद रहे। इस प्रकार शुभमन गिल और जोस बटलर की अर्धशतकीय साझेदारियों की बदौलत गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स के सामने 210 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात ने 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए। सवाई मानसिंह स्टेडियम पर किसी टीम द्वारा बनाया गया यह तीसरा सबसे बड़ा टोटल है, जो इस मैदान की बल्लेबाजी के अनुकूल पिच को दर्शाता है। गुजरात टाइटंस के लिए कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 84 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने नाबाद 50 रनों का योगदान दिया। साई सुदर्शन ने भी 39 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली।
गेंदबाजी में राजस्थान रॉयल्स के लिए महीश तीक्ष्णा ने 2 विकेट लिए, जबकि जोफ्रा आर्चर और संदीप शर्मा को एक एक विकेट मिला। हालांकि उनकी टीम के अन्य गेंदबाज गुजरात के बल्लेबाजों को रोकने में ज्यादा सफल नहीं रहे और उन्होंने काफी रन लुटाए। साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने गुजरात को शानदार शुरुआत दिलाई थी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 62 गेंदों में 93 रनों की साझेदारी हुई, जिसने टीम को एक मजबूत मंच प्रदान किया। महीश तीक्ष्णा ने सुदर्शन को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। सुदर्शन ने 30 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें कुछ आकर्षक शॉट शामिल थे। इसके बाद गिल को जोस बटलर का साथ मिला और दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 38 गेंदों में 74 रन जोड़े। इस साझेदारी ने गुजरात की रणगति को बनाए रखा और टीम को बड़े स्कोर की ओर अग्रसर किया। कप्तान गिल ने 50 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 29 गेंदों में सत्र का चौथा अर्धशतक भी जड़ा। यह उनके आईपीएल करियर का 24वां अर्धशतक था, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है। उन्हें भी महीश तीक्ष्णा ने ही अपना शिकार बनाया। जोस बटलर ने अंत तक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 50 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और 4 छक्के निकले, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रमाण है। इसी के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज बटलर इस मैदान पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज भी बन गए। उनके नाम अब 819 स्टार रन दर्ज हो गए हैं, जो इस मैदान पर उनकी सफलता को दर्शाता है। इस मैच में राहुल तेवतिया 9 रन बनाकर आउट हुए, जबकि शाहरुख खान 5 रन बनाकर नाबाद रहे। इन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगदानों ने टीम को 200 के पार पहुंचाने में मदद की। राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों की बात करें तो महीश तीक्ष्णा ने निश्चित रूप से प्रभावित किया, जिन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। जोफ्रा आर्चर ने शुरुआत में कसी हुई गेंदबाजी की और 1 विकेट भी लिया। संदीप शर्मा ने भी 1 विकेट अपने नाम किया। हालांकि टीम के अन्य वैभव सूर्यवंशी का अविश्वसनीय पदार्पण और राजस्थान रॉयल्स की धमाकेदार जीत जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज एक ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिला, जहां राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के 210 रनों के विशाल लक्ष्य को बौना साबित करते हुए 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के नायक रहे 14 वर्षीय युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपने आईपीएल करियर के पहले ही मैच में न केवल तूफानी अर्धशतक जड़ा, बल्कि एक अविश्वसनीय शतक भी ठोक डाला। उनकी इस ऐतिहासिक पारी ने राजस्थान रॉयल्स को न केवल जीत दिलाई, बल्कि आईपीएल के इतिहास में भी एक नया अध्याय जोड़ दिया। गुजरात टाइटंस ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल और जोस बटलर के अर्धशतकों की बदौलत 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 209 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। ऐसा लग रहा था कि यह स्कोर राजस्थान रॉयल्स के लिए मुश्किल साबित होगा, लेकिन किसी ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि एक युवा अनकैप्ड खिलाड़ी इस लक्ष्य को इतनी आसानी से ध्वस्त कर देगा। राजस्थान रॉयल्स की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी ने की। यशस्वी जायसवाल, जो पहले से ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं, के साथ एक अनजान सा युवा बल्लेबाज क्रीज पर उतरा, जिसे शायद ही किसी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद की होगी। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से न केवल सबको चौंका दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं होती। वैभव सूर्यवंशी ने पहले ओवर से ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने गुजरात के गेंदबाजों पर बिना किसी दबाव के आक्रमण करना शुरू कर दिया। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और निडरता झलक रही थी। उन्होंने हर गेंद को उसकी मेरिट के अनुसार खेला और खराब गेंदों का भरपूर फायदा उठाया। यशस्वी जायसवाल ने उनका बखूबी साथ दिया और संयमित बल्लेबाजी करते हुए उन्हें स्ट्राइक रोटेट करने का मौका दिया। और फिर वह पल आया जिसने आईपीएल के इतिहास में वैभव सूर्यवंशी का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज कर दिया। उन्होंने मात्र 17 गेंदों में अपने करियर का पहला अर्धशतक जड़ दिया। यह न केवल उनका पहला आईपीएल अर्धशतक था, बल्कि इस आईपीएल सत्र की सबसे तेज 50 भी थी। इस मामले में उन्होंने निकोलस पूरन को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 18 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। वैभव सूर्यवंशी की इस तूफानी बल्लेबाजी ने पूरे स्टेडियम में सनसनी फैला दी। हर कोई इस युवा बल्लेबाज की प्रतिभा और साहस को देखकर हैरान था। वह शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर उन्होंने तेजी से रन बटोरने शुरू कर दिए थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच 80 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी और राजस्थान रॉयल्स की जीत की उम्मीदें बढ़ने लगी थी। वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी गुजरात के गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी। दोनों बल्लेबाज शानदार लय में थे और हर गेंद पर रन बना रहे थे। उनकी साझेदारी इतनी मजबूत हो गई थी कि गुजरात के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते रहे।
देखते ही देखते दोनों के बीच 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हो गई। 14 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी उम्र से कहीं बड़ा काम कर दिखाया था। उन्होंने टी20 और मौजूदा सत्र का सबसे तेज अर्धशतक जड़ने के बाद अब एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया था। उन्होंने शतक भी पूरा कर लिया था। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 35 गेंदों में अपने आईपीएल करियर का पहला शतक जड़कर एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया जिसे शायद ही कोई तोड़ पाए। वह आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उन्होंने यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 37 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया था। यह न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक गर्व का क्षण था कि एक युवा खिलाड़ी ने इतने बड़े मंच पर ऐसा अविश्वसनीय प्रदर्शन किया। वैभव के शतक के बाद यशस्वी जायसवाल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने 31 गेंदों में इस सत्र का 5वां और अपने करियर का 14वां अर्धशतक पूरा किया। जायसवाल ने एक छोर से संयमित बल्लेबाजी करते हुए वैभव को खुलकर खेलने का मौका दिया और खुद भी महत्वपूर्ण रन जोड़े। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शतकीय पारी खेलकर अंततः आउट हो गए, लेकिन तब तक उन्होंने अपना काम कर दिया था। उन्होंने महज 38 गेंदों में 265.78 के अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 101 रनों की तूफानी पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके और 11 गगनचुंबी छक्के निकले, जिन्होंने दर्शकों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। उनकी इस पारी ने राजस्थान रॉयल्स की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी थी। वैभव के आउट होने के बाद क्रीज पर नीतीश राणा आए। हालांकि नीतीश राणा ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और मात्र 4 रन बनाकर राशिद खान की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनके आउट होने से गुजरात को थोड़ी राहत मिली, लेकिन तब तक खेल राजस्थान रॉयल्स की पकड़ में आ चुका था। नीतीश राणा के आउट होने के बाद रियान पराग बल्लेबाजी के लिए आए। वैभव सूर्यवंशी की धमाकेदार शतकीय पारी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने अंततः गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। सोमवार को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 47वें मैच में गुजरात ने शुभमन गिल और जोस बटलर के अर्धशतकों की मदद से 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 209 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान ने मात्र 15.5 ओवरों में 2 विकेट खोकर 212 रन बना डाले और 25 गेंदें शेष रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। यह जीत न केवल रनों के लिहाज से बड़ी थी, बल्कि जिस अंदाज में इसे हासिल किया गया वह भी अविश्वसनीय था।